नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने 70वीं बार की मन की बात के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। कहा, दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का पर्व तो है ही, साथ ही ये त्योहार संकटों पर जीत का उत्सव भी है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी त्योहार का मौसम आने वाला है, इस दौरान लोग खरीदारी करेंगे। आप खरीदारी के दौरान वोकल फॉर का संदेश जरूर याद रखें और स्थानीय और स्वदेशी सामानों को खरीदें। पीएम ने देश के सैनिकों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार दिवाली में एक दिया सीमा पार तैनात सैनिक के नाम का भी जलाए। पीएम ने लोगों से अपील की कि वो त्योहारों के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करें। पीएम मोदी ने कहा, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। पीएम मोदी ने खादी का जिक्र करते हुए कहा कि खादी हमारी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक भी है। खादी पर जोर देते हुए पीएम ने मेक्सिको के शहर ओहाका का जिक्र किया और कहा कि वहां की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध है। पीएम ने बताया कि ओहाका का एक युवक मार्क ब्राउन गांधी जी से इतना प्रभावित हुआ कि वो मेक्सिको में जाकर खादी का काम शुरू करने लगा। देश में आज विजयदशमी की धूम लोग मना रहे हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। पीएम ने दी सभी देशवासियों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहा, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का ये महापर्व हर किसी के जीवन में नई प्रेरणा लेकर आए। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दशहरे की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मेरी कामना है कि हर्ष और उल्लास का यह त्योहार महामारी के प्रभाव से सबकी रक्षा कर देशवासियों में समृद्धि का संचार करे। सीएम मनोहर लाल ने सभी को दी शुभकामनाएं। कहा, विजयदशमी के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। सीएम ने लिखा, बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयदशमी के समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी के पावन अवसर पर प्रभु श्री राम से आपकी सफलता, समृद्धि और प्रसन्नता की मंगल कामना करता हूं। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकमा युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की। इस दौरान थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने जनता को संदेश देते हुए कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। वहीं चीन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया है, आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके शौर्य और बहादुरी की चर्चा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। विजयदशमी और आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्हें विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। मोहन भागवत ने चीन की हाल ही की गतिविधियों को लेकर उन्हें घेरा भी। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना महामारी के संदर्भ में चीन की भूमिका संदिग्ध रही। उन्होंने कहा कि चीन ने अपने आर्थिक सामरिक बल के कारण मदहांध होकर भारत की सीमाओं पर जिस प्रकार से अतिक्रमण का प्रयास किया, वो संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट है। वहीं भागवत ने आगे कहा कि भारत का शासन, प्रशासन, सेना और जनता सभी ने इस आक्रमण के सामने अड़कर खड़े होकर अपने स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय और वीरता का उज्जवल परिचय दिया। उन्होंने कहा कि सबसे चीन को अनपेक्षित धक्का लगा है। इस परिस्थिति में हमें सजग होकर दृढ़ रहना पड़ेगा। मोहन भागवत ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्बल हैं। उन्होंने कहा कि चीन को भी इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद लापरवाह हो जाएंगे। ऐसे खतरों पर नजर बनाए रखनी होगी। वहीं सेना के पराक्रम पर भागवत ने कहा कि हमारी सेना की अटूट देशभक्ति और अदम्य वीरता हमारे शासनकर्ताओं का स्वाभिमानी रवैया है। वहीं भागवत ने कहा कि सबको भारत के लोगों के दुर्दम्य नीति धैर्य का परिचय चीन को पहली बार मिला है। हम सभी से मित्रता चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव है।
वो बोले, हमें अफसोस है कि हमारी सद्भावना को दुर्बलता मानकर अपने बल के प्रदर्शन से कोई भारत को चाहे जैसा न चाले झुका ले, ये हो नहीं सकता है। इतना तो अब समझ में आ जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधा। कंवरपाल ने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह शहीद होना चाहते हैं। उधर कृषि कानूनों में बदलाव को लेकर कहा कि राज्य को कानूनों को बदलने का अधिकार नहीं है। नूंह जिले के पाटुका ग्राम पंचायत की महिला सरपंच विकास की इबारत लिख रही हैं। महिला प्रधान गांव की महिलाओं को बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा शिक्षा पर फोकस करने पर ध्यान दे रही है। गांव के प्रधान अंजुम आरा के प्रयासों से गांव के स्कूल में सीमेंट कंक्रीट के रास्ते भी बनाए गए हैं। अंजुम आरा का कहना है कि उनके 5 साल के कार्यकाल में ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 5 गांव में करोड़ों रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ 29 लाख के पार। अब तक 11,54,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 88,57,000 के पार। अब तक 57,41,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,56,000 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 53,81,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 14,97,000 के पार। अब भी 3,40,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 25,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में कोरोना पर लग रही लगाम। 24 घंटे में सामने आए 50,129 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 78,64,000 के पार। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,57,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,299 नए मरीज। 15 की मौत। एक्टिव केस 10,148 से ज्यादा। करनाल में कोरोना के 19 नए केस आए सामने। जिले का रिकवरी रेट 96% के पार। करनाल में कोरोना के 235 केस एक्टिव। 116 की अभी तक मौत। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के 398 नए केस मिले, जबकि 269 मरीज भी हुए ठीक। जिले में अब 2,770 केस एक्टिव। 27,263 कोरोना के कुल केस आए सामने। पंचकुला में पिछले 24 घंटे में आए 34 नए केस। 49 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। जिले में कोरोना से 109 लोगों की हुई है मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 137 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 43,152। अब भी 1,40,194 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 2,886 नए केस। अभी भी 31,469 से ज्यादा केस एक्टिव। 10,893 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,178 नए केस। अब तक 4,33,703 से ज्यादा मरीज ठीक। 27,681 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 17,000 केस एक्टिव। एक दिन में 1,852 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 1,84,422 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आया 4,116 नए केस। 36 लोगों की मौत। 26,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 483 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 1,30,640 के पार। 4,270 से ज्यादा केस एक्टिव। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने मोहित अचार फैक्ट्री में की छापेमारी। इस दौरान फैक्ट्री से सैकड़ों टन खराब अचार बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। सीएम फ्लाइंग के इंचार्ज ने बताया कि फैक्ट्री में मिलावटी अचार बनाने को लेकर गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। फैक्ट्री के गटर में खराब अचार फेंक रखा गया था। फैक्ट्री में बनने वाले टोमेटो सॉस के भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। सैंपल फेल होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में बनोवाल रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने रोज गार्डन दशहरा मैदान में साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सुपरिंटेंडेंट विनोद गौड़ और महिला आयोग के सदस्य रेणु भाटिया समेत दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। बहादुरगढ़ नगर परिषद पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीलोद समर्थक पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद की चेयरपर्सन और अधिकारियों पर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर टेंडर में घपला करने का आरोप लगाया। पार्षदों का कहना है कि गोलमाल में ठेकेदार करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। निर्धारित रेट से ज्यादा रेट पर टेंडर अलॉट होने का ये अकेला मामला नहीं, गली और नालों के दर्जन भर से ज्यादा ऐसे ही टेंडर सामने आ चुके हैं। किसानों को 72 घंटे में धान की पेमेंट देने के दावे हवा हवाई हुए। कुरुक्षेत्र में धान का बीते 18 दिनों से भुगतान नहीं मिलने से दुखी किसान गांव भैंसी माजरा में दरी बिछाकर आमरण अनशन पर बैठ गए।
किसान ने कहा कि उसने 6 अक्टूबर को धान की फसल मंडी में बेची थी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि पेमेंट 3 दिन में मिल जाएगी, लेकिन पेमेंट का कुछ अता पता नहीं है। सिरसा में कृषि कानूनों का विरोध जारी। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में लगाए गए पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किसानों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। पहले दिन जिले भर से आए 11 किसान क्रमिक अनशन पर बैठे। नूह में उजीना ड्रेन सहित ज्यादातर नहरों और अजवाहों में पानी नहीं है। पानी नहीं होने से किसान की चिंता बढ़ गई है। सरसों, गेहूं की बिजाई और सिंचाई से लेकर सब्जियों की फसल लगाने के लिए किसान पानी का इंतजार कर रहे हैं। पुनाना के मामले का गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी है। गांव में ट्यूबवेल नाम मात्र है। खेतों की प्यास बुझाने के लिए एकमात्र उजीना ड्रेन ही सहारा है। ड्रेन में पिछले करीब 30 दिन से पानी नहीं आया। अनाज मंडी में धरने पर बैठे आढ़तियों की मांगों को मानते हुए प्रशासन ने एक बड़ी राहत दी है। प्रशासन ने आढ़तियों की फसल खरीदने की संख्या को बढ़ाए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया। आढ़तियों ने किसानों की फसल खरीद की संख्या न बढ़ने तक लगातार धरने की चेतावनी दी थी। प्रशासन ने अब किसानों की फसल खरीदने की संख्या को 24 से बढ़ाकर 80 कर दिया। पलवल में महंगी हुई सब्जियों ने लोगों के घरों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। आलू प्याज के साथ टमाटर के भाव भी बढ़ गए हैं। टमाटर अब 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जी मंडी में आने वाले ग्राहकों के प्याज के भाव सुनकर ही आंसू निकल रहे हैं। इन दिनों प्याज का दाम 60 से लेकर 70 रुपए प्रति किलो तक हो गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब में 6 वर्षीय बच्ची के साथ हुए रेप के बाद उसे जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधा। विज ने कहा कि हाथरस में जब रेप कांड हुआ था तब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कई तरह के ड्रामे करके वहां गए थे। राहुल गांधी पंजाब का रुख कब करेंगे? कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों पर राजनीति करनी है। अंबाला के सेक्टर 10 में सिर्फ 9 मिनट में चोर लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। परिवार के लोग बाजार गए थे। पीछे से चोर दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए। सातवीं क्लास में पढ़ रहे 12 साल के एक बच्चे ने खुद को फांसी लगा ली, जिसके बाद बच्चे को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस 12 साल के बच्चे की फांसी लगाने का कारण पिता की डांट है। बताया जा रहा है कि पिता ने बच्चे को पढ़ाई के लिए डांटा था, जिसके बाद बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। करनाल पुलिस ने आनंद विहार डबल मर्डर में आरोपी 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 8 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। आनंद विहार डबल मर्डर में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। इसी के साथ ही पुलिस हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को भी जुटाने में लगी हुई है। पलवल में जमीन और झगड़े की रंजिश के चलते 23 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को गांव दहलका स्थित रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। इस मामले में गदपुरी थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रोहतक में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। मर्डर में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने बहादुरगढ़ से किया गिरफ्तार। बाइक सवार बदमाशों ने लूट के इरादे से एक व्यक्ति की गोली मारकर की थी हत्या। पलवल के अनाज मंडी में ट्रांसपोर्टर ने चोरी का आरोप लगाते हुए अपने ही ट्रक चालक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के मामा की शिकायत पर ट्रांसपोर्टर और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक ट्रांसपोर्टर की गाड़ी चलाता था। ट्रांसपोर्टर उसको वेतन नहीं दे रहा था, जिसके चलते उस पर चोरी का आरोप लगाया। फिलहाल सभी आरोपी फरार है। जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कोसली के देवी मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मंदिर में पूजा अर्चना कर रही 3 महिलाओं के गले से 2 शातिर महिलाओं ने सोने की चेन झपट ली और फरार हो गई। कोसली के देवी मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब महिलाओं के शोर मचाने पर मौजूद लोगों ने दोनों महिलाओं को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की माने तो दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। भिवानी के हरिपुर पालवास गांव में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। सीएम मनोहर लाल ने शहीद पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए एक अनोखी पहल चलाई है, जिसके तहत पहली बार पुलिसकर्मियों को शहादत का सम्मान मिलना शुरू हुआ है। सीएम की इस पहल की शुरुआत प्रदेश में सबसे पहले भिवानी जिले में की गई। यहां शहीद हुए 2 पुलिस कर्मचारियों के नाम पर पार्कों के शिलान्यास से लेकर स्कूलों में उनकी जीवनी सहित फोटो को लगाया गया। पुलिस स्मृति सप्ताह के तहत गांव गुरदाना में शहीद बाबूराम को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत भी मौजूद रहे। शहीद बाबूराम के भाई को शहीद की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही परिवार को आश्वासन दिया गया कि पुलिस प्रशासन हमेशा उनके साथ है।
अचानक की अनाज मंडी का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दौरा किया और फसल को सही तरीके से न खरीदने पर एक कर्मचारी को फटकार लगाई। दुष्यंत चौटाला ने मंडी में धान, कपास और बाजरे की फसल की जांच की, किसानों से उनकी समस्याएं जानी और अधिकारियों को फसल का एक एक दाना सही तरीके से खरीदने के आदेश दिए। दुष्यंत को अनाज मंडी में कुछ खामियां भी दिखाई दी थी, जिसे लेकर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों, मजदूरों के लिए उचाना और अलेवा की अनाज मंडियों में खाने की कैंटीन की व्यवस्था की गई है, जो कि सरकार के आदेश पर चलाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं में बढ़िया काम करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने वाला देश का पहला प्रदेश है। अब तक 72 महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जा चुका है। जींद के लघु सचिवालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए दुष्यंत ने कहा कि महिला जनप्रतिनिधियों को सरकार ने स्कूटी देकर सम्मानित किया। आने वाले समय में नॉर्थ इलाके के 5 जिलों की महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। उधर दुष्यंत ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पहले जहां पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण का महिलाओं के लिए प्रावधान था, अब उसे 50% किया जा रहा है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार एक तरफा जीत हासिल करेगा और वहां कांग्रेस की पराजय होगी। उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा हल्के में पहुंचे और जनसभाओं को संबोधित किया। हुड्डा के साथ कांग्रेस के तमाम नेता भी जनसभा में शामिल हुए। हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा कि किसानों की भलाई के लिए काम नहीं हुए, फसल का कभी भी दाम नहीं बढ़ा, लागत बढ़ी लेकिन समर्थन मूल्य घटा है। हुड्डा ने कहा कि 6 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए। कांग्रेस के समय में चौमुखी विकास हुआ था। शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें तो हर क्षेत्र में लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी थी। जींद में गैंगरेप पीड़िता की इंसाफ की मांग को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एसपी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एसपी को निर्देश दिए कि मामले में उचित कार्रवाई की जाए। विपक्षी पार्टियों पर वार करते हुए विज ने कहा कि घोषणा पत्र में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देने की घोषणा करने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र में प्राथमिकताएं आती है और इस वक्त कोरोना की वैक्सीन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर विज ने कहा कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार धारा 370 लगाने की गलती की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के समय में महबूबा मुफ्ती धारा 370 लगवाने के सपने को छोड़ दें। भिवानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को मोदी के बारे में उल्टा सीधा न बोलने की नसीहत दी। कहा कि राहुल के बोल बीजेपी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाते हैं। अठावले ने कृषि कानून को किसान हित में और पंजाब सरकार के पास किए प्रस्ताव को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले भिवानी में पूर्व मंत्री ठाकुर बेर सिंह की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामों की सराहना की और बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन देने की घोषणा की।